कॉर्पोरेट जार में अब हम बात करेंगे इंडियन होटल्स की। 1899 में टाटा ग्रुप के फाउंडर जमशेदजी टाटा ने कंपनी की शुरुआत की। कंपनी ने 1903 में अपना पहला होटल ताजमहल पैलेस ये मुंबई में खोला था। मौजूदा वक्त में कंपनी 10 से ज़्यादा देशों में 100 अलग अलग लोकेशंस पर 200 से ज़्यादा होटल्स चला रही है। नतीजों की बात कर लेते हैं और ये नतीजे अभी तक के बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखा है। हाईएस्ट एवर क्वार्टरली या बेस्ट एवर क्वार्टरली परफॉर्मेंस देखी गई है कंपनी की। इस बार मुनाफा 170 करोड़ रुपए बढ़कर आया है। आय भी 250% से ज़्यादा बढ़कर 1270 करोड़ के करीब आई है और कामकाजी मुनाफा भी करीब 400 करोड़ रुपए बढ़कर आया है। सो क्लियरली ऑन ऑल काउंट्स कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा है। नतीजों में क्या है ट्रिगर्स और आगे किस तरीके का आउटलुक है, क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू होगा, ये जानने की कोशिश करते हैं। चलते हैं कंपनी के सीईओ एंड एमडी पुनीत चटवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर चटवाल, गुड आफ्टरनून, ऑलवेज अ प्लेजर सर। सबसे पहले मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बढ़िया नंबर्स थे। आई थिंक इसकी हमें एक हमें आभास हो गया था बिकॉज जिस तरह से बुकिंग्स जा रही हैं, जिस तरह से ट्रेंड्स दिख रहे हैं लोगों की तरफ से इन टर्म्स ऑफ हाउ दे आर टेकिंग हॉलीडेज एंड बुकिंग होटल्स, आई थिंक वो रिफ्लेक्ट कर रहा है इस बार नंबर्स में। मार्जिन्स आपके मल्टी क्वार्टर हाई दिख रहे हैं। पहले तो मैं जानना चाहूंगी सर, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी जो दिखी, अब ये सस्टेनेबल है? ये नंबर्स हम इसी तरह से आगे देखेंगे आपकी तरफ से? जी हाँ, ये नंबर्स आपको इसी तरह से दिखेंगे। थोड़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर इम्पैक्ट जरूर आता है। जैसे सेकंड क्वार्टर वीकेस्ट क्वार्टर होता है, पर हमारा जो अभी तक इंडिकेटर्स है उसके हिसाब से हमें लगता है कि any performance between 90 to 95% of Q1 is possible। और बाकी जो इंडिकेटर्स हैं उससे ये लगता है कि Q3 में 125 to 130% of Q1 is possible because Q3 हमारा सबसे strongest quarter होता है because of festival season, New Year Eve and very strong wedding season। तो इसलिए इस वक्त जो हम देख रहे हैं, जो डिमांड है वो काफी स्ट्रॉन्ग है और डिमांड जो है ऑलमोस्ट सारी डोमेस्टिक है। इंटरनेशनल ट्रैवल अभी शुरू नहीं हुआ, तो अक्टूबर नवंबर से इंटरनेशनल ट्रैवल से और तेजी आ सकती है। प्लस एज ऑफ दिसंबर इंडिया इज द होस्ट नेशन फॉर G20, तो उससे भी काफी होटल सेक्टर को बेनिफिट मिलने की हमें आशा है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो हेल्प करेंगे इस तरीके की ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, जैसा आप बता रहे हैं, एंड पॉजिटिव आउटलुक लग रहा है सर। मैं ARR की बात करना चाहूंगी। वी हैव सीन ग्रोथ अक्रॉस ताज, विवांता, जिंजर, लेकिन ऑक्यूपेंसीज जिंजर में 11% बिलो प्री कोविड है। उसकी क्या वजह है सर? उसकी वजह यह है कि जिंजर को जो ब्रांड को हमने कंप्लीटली नया रीपोजिशन किया है। अगर एक तरफ 11% ऑक्यूपेंसी में कमी है तो 35% एवरेज रेट में बढ़ोतरी है और प्लस कुछ एरियाज में जो जिंजर है वहां पे डिमांड सॉफ्ट है। तो मुंबई में रेट्स बहुत हाई है, दिल्ली में भी हाई है, भुवनेश्वर में, पटना में। तो कई जगह में जहां जिंजर जो नया जो खुला है उसमें रेट्स काफी ज्यादा इंक्रीज किए गए हैं, क्योंकि ये एक हमारा एक प्लान था, ये एक हमारी बिजनेस स्ट्रेटेजी थी टू टेक जिंजर अ बिट हायर उसकी पोजीशनिंग में। तो शॉर्ट टर्म ऑक्यूपेंसी लॉस है, बट एज ऑफ Q2 आप देखेंगे कि ऑक्यूपेंसी भी ऊपर जाने लग जाएगी। ये तो वहां पर बेटर परफॉर्मेंस होने लगेगी इन द सेकंड क्वार्टर यू एक्सपेक्टिंग। ऑलराइट, बट ARR इज बेटर। आई थिंक दैट इज समथिंग वी नीड टू फोकस ऑन ऑल्सो। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, यहाँ क्लियरली हम देख रहे हैं अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। व्हाट अबाउट अदर सिटीज सर? देखिए, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु इंडिया के होटल सेक्टर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देश की राजधानी दिल्ली है, कमर्शियल राजधानी मुंबई है और टेक राजधानी इस बेंगलुरु। जब ये तीन बिगेस्ट मेट्रोज अच्छा परफॉर्म करते हैं तो सेक्टर की परफॉर्मेंस में बढ़ोतरी आती है। ऑफ कोर्स गोवा बहुत स्ट्रॉन्ग है, थ्रू आउट लास्ट 2 इयर्स गोवा बहुत अच्छे से चल रहा है। राजस्थान बहुत स्ट्रॉन्ग रहा है, गुजरात में भी बढ़ोतरी आती जा रही। तो हर एरियाज में डोमेस्टिक बिजनेस लेजर डिमांड इज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और ये आगे भी ट्रेंड रहेगा बिकॉज आपके जो नए जो होटल्स खुलते हैं वो काफी कम है, सप्लाई में थोड़ा सा कंस्ट्रेंट है और आने वाले 2 साल में रहेगा। ओके, तो आप कह रहे हैं डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई की कंस्ट्रेंट्स है, तो ये
एक तरह से डिमांड स्ट्रांग रहेगी और यहाँ पर अच्छा प्रदर्शन है। मैं आपसे लास्ट टाइम जब बात कर रही थी तब आपने कहा था लीजर में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है, एक तरह से वो रिवेंज ट्रैवल का जो फिनोमेना था वो हमने शुरू में देखा और अब तो आई थिंक इट्स ऑन कोर्स, पर तभी भी कॉर्पोरेट ट्रैवल या बुकिंग्स में थोड़ी दिक्कत थी लास्ट जब हमने बात की थी। अब वहां पर क्या ट्रेंड्स हैं सर? क्या इज इट बैक टू प्री कोविड लेवल्स और बेटर देन दैट? ऑलमोस्ट बैक और बेटर डिपेंडिंग ऑन द सिटी। तो इसको देखना पड़ेगा। जैसे मुंबई में थैंक्स टू आईपीएल इट्स मच बेटर देन प्री कोविड। दिल्ली में भी इट इज बेटर। तो इसलिए इट डिपेंड्स कौन सी शहर। हैदराबाद इज डूइंग वेरी वेल, कोलकाता इज आल्सो बैक। सो चेन्नई में अभी थोड़ी इंप्रूवमेंट बाकी है। तो मोस्टली business travel is back, is very strong. So is domestic tourism travel. तो आई थिंक हमारे लिए जो मोस्ट इंटरेस्टिंग ये है, इंटरनेशनल बिजनेस इनबाउंड एंड इंटरनेशनल लेजर इनबाउंड जब शुरू होगा, वो अक्टूबर में शुरू होगा या नवंबर में, जैसे प्री कोविड होता था, उससे क्या इम्पैक्ट होगा वो देखना भी बाकी है। ओके, सो डोमेस्टिक एंड कॉर्पोरेट ट्रैवल इज बैक, लीजर अच्छा हो रहा है। डोमेस्टिक के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स की परफॉर्मेंस देखनी होगी, यूके, यूएस, लंदन, यूएई, मालदीव्स, यहाँ पर ऑफ कोर्स आपकी ज्यादा प्रेजेंस है। तो ये हम कह सकते हैं कि आपका फोकस अभी डोमेस्टिक पे ही रहेगा सिंस इट्स ऑल्सो डिलीवरिंग, और इंटरनेशनल पे आप थोड़े स्लो डाउन मोड में ही रहेंगे, ज्यादा प्रॉपर्टीज नहीं खोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमने 3 होटल दुबई में खुले हैं, उसमें से 2 तो पिछले 18 महीने में खुले हैं या 2 साल में। तो लंदन में हमने बहुत रिनोवेशन भी करी है और आने वाले टाइम में भी करेंगे। एक्चुअली अगर आपने पूछा तो आपको बताएं, लंदन का जो जुलाई का जो महीना था वो हिस्ट्री में बेस्ट मंथ रहा है इन टर्म्स ऑफ बोथ टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन। तो लंदन में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड रही है एंड वी आर ईगरली अवेटिंग फॉर अक्टूबर, बिकॉज केप टाउन में जो हमारी प्रॉपर्टी है जिसमें हमने 100% शेयर होल्डिंग एक्वायर करी थी 1-1.5 साल पहले, तो अब उसका परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज द सीजन इन केप टाउन स्टार्ट्स इन अक्टूबर एंड एंड्स इन मार्च। वो वहां का समर होता है इंस्टेड ऑफ विंटर। ओके, वंडरफुल। तो कुछ अच्छे परफॉर्मेंस और प्रॉस्पेक्ट्स है कुछ इंटरनेशनल मार्केट्स में जो आप बता रहे हैं, और वहाँ पर भी ग्रोथ मोमेंटम बढ़ेगा। सर, इस वक्त इफ आई वर टू आस्क यू, कितने होटल्स हैं अंडर मैनेजमेंट कंट्रोल एंड हाउ मेनी आर ओन्ड बाय यू, एंड प्रॉपर्टी के जो एक्सपेंशन प्लान्स हैं उस पर भी अगर हम हमें फोकस क्या होगा, कितने और प्रॉपर्टीज इस साल खोलेंगे? बिकॉज आई थिंक लास्ट 2 इयर्स में आपने काफी प्रॉपर्टीज खोले हैं। देखिए, एक तो हमने पिछले 4-5 साल में हमने 110 नए कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं and more than 75% of those are in management contract, means हम अपना ब्रांड को लेवरेज करते हैं और मैनेजमेंट सर्विसेज ऑफर करते हैं। जो बाकी जो 25% है उसमें से सिर्फ 2 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे थे जिसमें हमने कुछ इन्वेस्टमेंट की है, कनॉट इन दिल्ली एंड फतेह प्रकाश इन उदयपुर, जो एक लीज कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें भी हमने थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट की थी। बाकी जो है कॉन्ट्रैक्ट्स उस जिंजर ब्रांड में हमने रेंट कॉन्ट्रैक्ट्स किए, क्योंकि दैट इज द न्यू मॉडल फॉर जिंजर कि हम इसमें लीज या लाइसेंस या रेंट, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स करेंगे। तो मोस्टली यू कैन से द ग्रोथ इज ऑलमोस्ट ऑल एसेट लाइट। इसी वजह से हमारे जो पोर्टफोलियो में एक बैलेंस आया है, 56% आज की डेट में owned या leased है and 54% owned या leased and 46% is based on management fee। और जो गाइडेंस हमने मार्केट में दी है वो ये दी है कि हम इसको बैलेंस पोर्टफोलियो बनाएंगे, 50% on owned and leased and 50% driven by management contract business। तो हमारे अब इस वक्त 179 होटल्स ऑपरेशन में है, 63 पाइपलाइन में है, और जो हमने मार्केट को जो बताया है कि हमारा जो गोल है, जो हमारा एम्बिशन है, वो ये है कि 2025 अंडर आवर स्ट्रेटजी ऑफ अवान 2025 हमारा पोर्टफोलियो में 300 प्लस होटल्स होंगे, 500 प्लस होम स्टेज होंगे एंड इन 300 होटल्स में 125 के करीब जिंजर ब्रांड में होंगे, 100 प्लस ताज में होंगे और बाकी विमानता और सिलेक्शंस में। सो we feel we are very much on course, very much on track। और जो हम कहते हैं कि we promise and we deliver, यही हम आगे भी चल के करते रहेंगे। प्रॉमिस एंड डिलीवर, और जिस तरह से एक्सपेंशन है वो काफ़ी एग्रेसिव है, ऑलमोस्ट हर महीने आई थिंक अगर आपने जो नंबर लिया है
आपको एक होटल खोलना होगा। सर एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेंगे, बट आप प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे आपसे, समझेंगे आगे के प्लान्स में। छोटा सा ब्रेक, हम जल्द वापस आते हैं, बने रहिए हमारे साथ। इंडियन होटल्स, हम बात कर रहे थे कंपनी के एमडी एंड सीईओ पुनीत चटवाल से, और आप जानते हैं कि कंपनी के ये बेस्ट एवर Q1 परफॉर्मेंस है, बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, बेटर देन द स्ट्रीट एस्टिमेट्स, और आगे मैनेजमेंट का कहना है कि ये प्रदर्शन कंटिन्यू रहेगा, उसके रीजंस भी उन्होंने दिए। मिस्टर चटवाल, मैं आपसे एक सवाल ये जानना चाहूँगी, सिंस अब आपने बहुत इंटरेस्टिंग 2025 का जो एक प्लान रखा है सामने, जिसमें आप मोस्ट आइकॉनिक एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी बन के उभरना चाहते हैं, तो प्रॉफिट्स को लेकर या आपके कैश ऑन बुक्स जो है उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज करेंगे, क्योंकि आप बता रहे हैं कि आप मैनेजमेंट कंट्रोल वर्सेस लीज्ड वो भी आप कॉल्स ले रहे हैं, जहां पे आपको ज्यादा खर्च करने का एसेट लाइट मॉडल पर आप चलेंगे, तो वेयर विल द मनी बी डिप्लॉयड फॉर फ्रॉम द कंपनी स्टैंड पॉइंट? देखिए, जो हमारा ताज ब्रांड जो है, ये वर्ल्ड का मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड 2 साल से रेट किया जा गया है ब्रांड फाइनेंस के थ्रू। उन्होंने हमको इंडिया में भी स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रांड अक्रॉस ऑल सेक्टर्स नंबर 1 फॉर 2 years एंड एज नंबर 2 फॉर लास्ट ईयर रखा था। इस साल फिर से नंबर 1 पे है। तो ये जो आइकॉनिक जो हमारे एसेट्स हैं, जो हमारे पैलेसेस हैं, जो हमारे ताजमहल होटल है, इनमें हमें कॉन्टिन्यूअस इन्वेस्टमेंट चाहिए, क्योंकि इसका आइकॉनिक स्टेटस को रखने के लिए ये बहुत ही जरूरी है। नंबर 2 हमें चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट्स एंड द न्यू बिजनेसेस ऑफ दीज काइंड ऑफ पैलेसेस। जो पैलेसेस हैं, जैसे ताजमहल दिल्ली में जो रेनोवेशन हम कर रहे हैं, जो वहां पे जो नए रेस्टोरेंट्स और नए प्राइवेट मेंबरशिप क्लब, कंप्लीट रिफर्बिशमेंट ऑफ द रूम्स है, तो हमारे एग्जिस्टिंग एसेट्स में जाएगा इन्वेस्टमेंट। सेकेंड इन्वेस्टमेंट जो हमारी जाएगी, सम सेलेक्टिव स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स। हमें लेटर ऑफ अवार्ड मिला है 2 आइलैंड्स के लिए लक्षद्वीप में, तो हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। हम केवड़िया, जहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है, वहां पे हम एक विवांता और एक जिंजर होटल बना रहे हैं। तो दीज आर ऑफ द नेक्स्ट 70-80 होटल्स, दीज आर सम जिनको हमने आइडेंटिफाई किया है। दी फोकस जो है हमारा आने वाले सालों में, हमारे न्यू एज बिजनेसेस में ग्रोथ में जो है वो डिजिटल का यूज होगा, और उसमें ज्यादा एसेट लाइट ग्रोथ होगी। दैट इज अवर जिंजर ब्रांड, एक्सेप्ट फॉर साइनिंग ऑपरेटिंग लीजेस। हमारा होम स्टे जो है आमा में, और इन होम डिलीवरी क्यूमिन प्लस QSR। तो हमारे जितने भी जिंजर होटल्स हैं, उसमें भी हमने एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिया है, उसका ऑल डे डाइनिंग रेस्टोरेंट विल ऑल बी रेनोवेटेड, रिफर्बिश्ड एंड रीपोजिशन्ड एज क्यूमिन। तो इसलिए क्यूमिन और जिंजर की कॉम्प्लीमेंट्री पोजीशन विल बिकम वेरी इंटरेस्टिंग आगे चल के इस ब्रांड के लिए। तो यही हमारी कुछ स्ट्रेटजीज हैं, और ताज का 100+ होटल्स जिस दिन हो गए, तो इट विल बी वन ऑफ द वेरी फ्यू ब्रांड्स इन द वर्ल्ड टू हैव मोर देन 100 होटल्स इन लग्जरी सेगमेंट। वंडरफुल। सो आई थिंक वी आर वेरी, वी आर वेरी मच ऑन कोर्स, और ये चीजें जो है हम कंसिस्टेंटली कम्युनिकेट करते आए हैं, इसमें हमने कोई ज्यादा चेंजेस नहीं किए, एंड नाउ इट इज स्टार्टेड शोइंग इन द रिजल्ट्स। ओके, फेयर इनफ, जो आपने कहा, ये वॉकिंग द टॉक जैसा आप बता रहे हैं, और फोकस है लग्जरी स्पेस पर, और आपने बताया स्लो एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ की तरफ आप आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर चटवाल, ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू, थैंक यू वेरी मच, एंड एक बार फिर से आपको बधाई, बहुत बढ़िया नंबर्स रहे, आगे भी उम्मीद है प्रदर्शन इसी तरह रहेगा।